in association with CSP Foods. भीड़ की ये तमाम तस्वीरें और झलकियां नए साल के जश्न की नहीं बल्कि साल के पहले दिन देश भर में जैन समुदाय के लोगों के प्रदर्शन की है। ये प्रदर्शन झारखंड में जैनियों के पवित्र स्थल श्री सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के खिलाफ हो रहे हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट के पास भारी प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहे बल्कि देश भर में तमाम जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। इसी क्रम में जैन समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि सम्मेद शिखर जी को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। पर्यटन स्थल बनाने से इस जगह की पवित्रता खत्म हो जाएगी। श्री सम्मेद शिखर जी झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी पर है। जैन धर्म के दोनों दिगंबर और श्वेतांबर पंथों के लिए ये महत्वपूर्ण जगह है। इसे जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि भी कहते हैं। इसलिए जैन समुदाय के लिए ये इलाका काफी महत्व रखता है। जैन समुदाय से लेकर पिछले कई दिनों से देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। पूरा मामला विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग क्या है। हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थिति, अनंता अनंत करोड़ों मुनियों की तपस्थली, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर रही है सरकार। हम कैसे मान लें कि हमारा जो आत्मा है हमारी, उसको पर्यटन घोषित कर लें। हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है कि कैसे भी करके हमारे पर्यटन उस क्षेत्र को, सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र को पवित्र स्थल घोषित किया जाए। हम जैन धर्म के लोग हैं, हमारा एक ही नारा है, सम्मेद शिखर हमारा है। सम्मेद शिखर को जब सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, ना तो किसी जैनी से इस बात के लिए सलाह ली गई, और आज सरकार हमारे इस पर्यटन स्थल को कैसे पर्यटन स्थल घोषित कर सकती है। किसी भी स्थान के मंदिरों के अंदर कोई आदमी जाकर अगर कोई दंगा करे या कोई शोर शराबा करे तो कोई कैसे मान लेगा? हम जैनी कैसे मान ले इस बात को लेकर? और कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज 8 दिन हो गए इस बात को बोलते हुए, सरकार के कानों में जू नहीं हो रही। यह सरकार अंधी बनी हुई है। अगर सरकार एक इस पर्यटन स्थल को घोषित नहीं करेगी तो जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी दर्शनीय स्थान है, सबको उसको पर्यटन स्थल घोषित करना पड़ेगा। चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मुसलमान कुछ भी हो, उस देश को पूरे चीज को करना पड़ेगा। सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं तो एक एक जैनी बच्चे से बच्चा सड़क पे आ जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा। क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, जिस क्षेत्र की माटी राम मंदिर के लिए भी लाई गई है, राम मंदिर के निर्माण के लिए, ऐसे क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर रही है। क्या सोच रही है सरकार? सरकार का ये सोचना पूरे जैन समाज के लिए एक विरोध लेकर के आया है जैन समाज के प्रति। क्या किसी भी तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किया जा सकता है? क्या हरिद्वार, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, अमरनाथ या गुरुद्वारा कोई भी हो, अमृतसर जी हो या मक्का मदीना हो, सरकार उसके भी पर्यटन स्थल घोषित करेगी? नहीं करेगी। तो जैन समाज ही क्यों आहत होगा? नहीं होगा जैन समाज। जैन समाज की भावना है, सबसे कठोर धर्म जैन समाज का माना जाता है, सबसे पुराना धर्म जैन समाज का माना जाता है। यहाँ तक कि सनातन धर्म भी जैन समाज से ही आया है, और तब भी जैन समाज को ही दबाया जा रहा है। पहले हमारा गिरनार जी गया, उससे पहले पालीताना गया। हमारा तीर्थ क्षेत्र जैन समाज से छीना जा रहा है। आखिर क्यों? सरकार इसका जवाब दे और जल्द से जल्द हमारे सम्मेद शिखर जी को तो हमारे वापस दे ही, वो भी लिखित रूप से। साथ साथ हम अपने गिरनार जी के लिए भी लड़ाई करेंगे। पहले हमारे को सम्मेद शिखर जी भी चाहिए, फिर हमारा गिरनार जी भी चाहिए। हमें चाहिए सम्मेद शिखर हमारा है। जैन समुदाय की मांग है कि पारसनाथ को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। सरकार इसे पर्यटन स्थल ना बनाए। पारसनाथ में शराब और मांस की बिक्री नहीं होती है। कुछ समय पहले जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने दावा किया था कि पारसनाथ में कुछ लोग शराब पी रहे थे। जैन समाज का मानना है कि इस इलाके को पर्यटन स्थल बनाने से मांस और शराब समेत दूसरी प्रतिबंधित चीजें भी बिकने लगेंगी। 22 दिसंबर 2022 को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र भी भेजा। उन्होंने सोरेन से जैन समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए जरूरी निर्देश जारी करने की अपील की थी। रेड्डी ने पत्र में लिखा था, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्र के इस पवित्र स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है। झारखंड सरकार ने फरवरी 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें पूरे पारसनाथ पहाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्लान था। तब राज्य में बीजेपी की सरकार थी। उसी साल अगस्त में केंद्र सरकार ने पारसनाथ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। साथ ही इको टूरिज्म की अनुमति भी दी थी। हालांकि दिसंबर 2019 में राज्य में सरकार बदल गई। इसके बाद उस नोटिफिकेशन को लेकर ग्राउंड पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने ये नोटिफिकेशन वापस भी नहीं लिया। इस साल जुलाई में सरकार ने पर्यटन नीति को लॉन्च किया था। इसके तहत पारसनाथ पहाड़ी को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया था।
जैन समुदाय के विरोध के बाद पर्यटन विभाग 2019 के नोटिफिकेशन में संशोधन करने पर विचार कर रही है। झारखंड के पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने हाल में मीडिया से कहा था, हम नोटिफिकेशन की तकनीकी जानकारियों को देख रहे हैं। हमें संशोधन के लिए जैन समुदाय के सदस्यों की तरफ से कुछ सुझाव भी मिले हैं। हम इसकी स्टडी भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्य अपने धार्मिक केंद्रों को कैसे चला रहे हैं। हम एक बढ़िया प्रस्ताव लेकर आएंगे जिससे समुदाय की धार्मिक आस्था का पूरा ख्याल रखा जाएगा। झारखंड सरकार ने कहा है कि वो श्री सम्मेश शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है। पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने 21 दिसंबर को कहा था कि पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का मतलब है कि जैन समाज के लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था हो। सरकार इसके लिए फंड देगी। सचिव ने कहा था कि गिरिडीह जिला प्रशासन को 2018 का आदेश सख्ती से लागू करने को कहा गया है, जिसमें इस क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने को लेकर निर्देश थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी साकेत ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी लंदन। शुक्रिया।